दोस्तों नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कुछ दलित पत्रिकाओं को, और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में भी इसको पूछा जाता है और इसकी जानकारी भी आपको वैसे रखना चाहिए। तो पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन आता है। पत्र पत्रिकाओं को समय समय पर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहे हैं, और आज के इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी पत्र पत्रिकाएँ हम आपके लिए लाए हैं वो सभी दलित पत्रिकाएं कहलाती हैं। तो इसमें हम श्रृंखला वाइज एक एक करके सभी पत्रिकाओं को देखेंगे, कब से दलित पत्रिका की शुरुआत हुई और किन किन पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे कैसे ये दलित पत्रिकाओं का प्रकाशन आगे बढ़ता चला गया, इसके बारे में हम लोग क्रम से देखेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये सभी पत्रिकाएं हैं, आइए इन सब के बारे में क्रम से जानकारी हम लोग लेते हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाओं के बारे में। कुछ पॉइंट है आपके लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए दिया गया है, दलित पत्रिका की शुरुआत जो है, ध्यान दीजिएगा, दलित पत्रिका की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 1899 ईस्वी से एक मराठी की पत्रिका थी दीनबंधु। इसी से जो है दलित पत्रिका की शुरुआत माना जाता है। और इसको प्रकाशित करने वाले तो कौन थे, तो वो करने वाली थी ज्योतिबा फुले जी। जी हाँ, ज्योतिबा फुले जी ने दीनबंधु पत्रिका का प्रकाशन किया था मराठी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी दलित पत्रिका की शुरुआत, हिंदी यहाँ शब्द आ गया है दोस्तों, हिंदी भाषा में हिंदी की। तो हिंदी दलित पत्रिका की शुरुआत जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने एक पत्र मतलब अखबार समझिए, दैनिक होता है जैसे आपका पेपर अखबार आता है, वैसे ही एक पत्र था ये, तो जिसका नाम था जनता। जी हाँ, जनता पत्र से माना जाता है। याद रखिएगा, फिर से सुनिए, डॉक्टर अंबेडकर की एक पत्र था जिसका नाम था जनता, और उसी जनता पत्र से ही हिंदी दलित पत्रिका की शुरुआत माना जाता है। वहीं पर अगर केवल दलित पत्रिका की बात करें तो वो दीनबंधु से माना जाता है, और हिंदी दलित पत्रिका की बात करें तो फिर वो जनता से माना जाता है। दीनबंधु के प्रकाशक ज्योतिबा फुले जी ने ज्योतिबा फुले जी को आप बताएंगे, और हिंदी दलित पत्रिका के रूप में जनता के प्रकाशक के रूप में आप लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को बताएंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अन्य लोगों द्वारा। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा भी और कुछ अन्य लोगों द्वारा कुछ दलित पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ है। किस प्रकार से हुआ है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा संपादित सबसे पहले हम लोग पत्रिकाएं देखेंगे। जितने भी पत्रिकाएं डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया है दलितों के लिए, जो दलित पत्रिकाएं हैं उनको हम लोग क्रम से सबसे पहले देखते हैं। तो उसमें आपको 4 पत्रिकाएं मिलेंगी खास तौर से, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो जनता है, दलित के लिए वही है, लेकिन इनकी और भी 3 अन्य पत्रिकाएं हैं, तो लगे हाथों उनको भी हम लोग देखते थे। सबसे पहले देखते हैं मूक नायक। इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान से देखेंगे 31 जनवरी 1920। जी हाँ, 1920 में पहली बार मूक नायक एक पत्रिका आई थी, जिसके प्रकाशक आप जान चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और 1920 को जो है इस पत्र का प्रकाशन हुआ था, और इसका पहला वाक्य जो है बहुत फेमस स्टेटमेंट आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि स्टेटमेंट कहाँ का है, किसने दिया, किस पत्रिका का है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको वो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसमें कहा गया, अगर कोई इंसान हिंदुस्तान के कुदरती तत्वों और मानव समाज को एक दर्शक के नज़रिए से फिल्म की तरह देखता है, बहुत ऊंची बात कही गई है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई इंसान हिंदुस्तान के कुदरती तत्वों और मानव समाज को, कुदरती तत्व माने प्राकृतिक चीज़ें या फिर आपका मानव समाज जान ही रहे हैं, उसको अगर एक दर्शक के नज़रिए से फिल्म की तरह से देखता है तो ये मुल्क नाइंसाफ़ी के पनाहगाह के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। तो ये इनका पहला स्टेटमेंट था जो कि मूक नायक में छपा हुआ था दोस्तों। अब बात करेंगे इनकी दूसरी पत्रिका के बारे में, तो वो है बहिष्कृत भारत। इसका भी डेट आपको याद रखना होगा परीक्षा की दृष्टि से। बहिष्कृत भारत जो है वो 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को, जी हाँ 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को जो है प्रकाशित हुई थी। तो इस पत्रिका को भी आप जाने रहें, एक आपका हो गया मूक नायक और एक आपका हो गया बहिष्कृत भारत। जी है दोस्तों, वो 1920 में था मूक नायक, और बहिष्कृत भारत आपका 1927 में है। आगे बढ़ेंगे, तीसरी पत्रिका देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की।
जिसका नाम है समता, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 में है। तो यहाँ पर देखिए पे आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद आपके 10 में बन जाएगा। 1920 में इन्होंने संपादन किया मूकनायक का, 27 में बहिष्कृत भारत का, यानी 20 के बाद जो है 7 साल बाद, तो 7 साल बाद बहिष्कृत भारत, और उसी के 1 साल बाद 27 से 28 में अगले ही वर्ष समता नामक पत्रिका को निकाला, और 28 के फिर 2 साल बाद जो है एक जनता नाम की पत्रिका निकाली, जो कि आप पहले जान चुके हैं, ये पहली दलित पत्रिका थी। यहीं से दलित पत्रिकाओं की शुरुआत होती है हिंदी में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जनता पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1930 ईस्वी में ये दलित पत्रिका की शुरुआत यहीं से माना जाता है। अब नोट में देखिए आपके लिए हमने क्या लिख रखा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों। नोट में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनता पत्रिका को सन 1956 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, जनता पत्रिका का प्रकाशन 1930 में हुआ था, और 26 वर्ष बाद यानी सन 1926 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव जी ने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया, नाम इसका बदल दिया। क्या रख दिया? तो जनता के स्थान पर रख दिया प्रबुद्ध भारत, ठीक है दोस्तों, प्रबुद्ध भारत। तो 1930 से जो जनता पत्रिका चल रही थी 1956 तक, और 1956 के बाद जनता पत्रिका का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बदल दिया। क्या रख दिया? प्रबुद्ध भारत। याद रखेंगे, ये सभी पॉइंट आपके लिए जरूरी है। तो ये 4 पत्रिकाएं हैं, आप जान चुके हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पत्रिकाएं हैं। दलित पत्रिकाओं में सबसे पहले जनता आता है, और इसके पहले भी कुछ पत्रिकाएं आपने देखा, मूकनायक हुआ, बहिष्कृत भारत हुआ, समता हुआ, और लास्ट में जनता हुआ। अब हम लोग देखेंगे अन्य दलित पत्रिकाएं, और भी दलित पत्रिकाएं कुछ प्रकाशित हुई, कुछ लोगों ने इनका प्रकाशन किया, जो कि दलित पत्रिकाएं। दलित पत्रिकाओं का मतलब होता है छुआछूतों या फिर ऐसी कुछ प्रथाओं का उसमें विरोध किया गया हो, या उसके बारे में कुछ निदान बताया गया हो, तो ऐसी पत्रिकाओं को दलित पत्रिका कहते हैं। देखिए, इसमें हम लोग अन्य दलित पत्रिकाओं में देखेंगे, सबसे पहले एक दलित मित्र नाम से पत्रिका प्रकाशित हुई। कब? तो 1937 ईस्वी में दोस्तों, ठीक। आप 28 तक पढ़ चुके हैं भीमराव अंबेडकर की पत्रिकाओं को। अब 1937 ईस्वी में एक दलित मित्र नाम की पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसका प्रकाशन रघुनंदन प्रसाद जी करते हैं। और ये कहाँ से पत्रिका प्रकाशित होती है? तो बिहार से दोस्तों, याद रखिएगा। दलित मित्र 1937, रघुनंदन प्रसाद जी प्रकाशक, और कहाँ स्थान? तो बिहार। आगे पढ़ते हैं तो एक नवजीवन आपको मिलता है। नवजीवन पत्रिका एक और प्रकाशित हुई थी, तो ये दलित पत्रिकाओं की नवजीवन पत्रिका है। नवजीवन पत्रिका जो है वो 1937 ईस्वी में प्रकाशित होती है, और इसके प्रकाशक चंद्रिका प्रसाद हैं। ये कहाँ से? तो लखनऊ से। स्थान आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। दलित पत्रिका कहाँ से संपादित होती थी? तो बिहार से होती थी, आप कह सकते हैं। नवजीवन कहाँ से होती थी? तो लखनऊ से होती थी दोस्तों, कह सकते हैं। और देखिए, यहाँ खास एक पत्रिका आपको मिलती है, अस्मिता दर्श, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्मिता दर्श का प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ, और इसका प्रकाशन किसने किया? तो हमको तो नहीं मिला भाई, आप थोड़ा सर्च कर ढूंढिएगा, मिल जाता है कमेंट करिएगा। हाँ, स्थान इसका पता है, महाराष्ट्र से इसका प्रकाशन होता था। किसका? अस्मिता दर्श का, 1961 ईस्वी में। आगे है पैंथर। एक पैंथर नाम से पत्रिका निकली थी 1975 ईस्वी में। इसके प्रकाशक जो है वो 2 लोग हैं, एक है नामदेव ढक्साल और एक हैं जेपी पवार। तो 2 लोग हैं, नामदेव ढक्साल और जेपी पवार, किसके? पैंथर के दोस्तों, पैंथर पत्रिका के। और आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे एक आक्रोश नाम की पत्रिका आती है 1978 ईस्वी में, जिसके प्रकाशक पैंथर के संगठन में जितने लोग थे सभी ने किया था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। पैंथर संगठन का मतलब समझ रहे हैं ना? पैंथर पत्रिका को निकालने में जितने लोग का सहयोग रहा, शामिल है, उन सभी के संगठन को पैंथर संगठन कहा गया। आगे बढ़ेंगे। आक्रोश एक पत्रिका आई थी, आप जान चुके हैं। और उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको एक प्रज्ञा साहित्य नाम की पत्रिका मिलती है, भी एक दलित पत्रिका थी। तो प्रज्ञा साहित्य पत्रिका का प्रकाशन 1995 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रकाशक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, और ये त्रैमासिक पत्रिका थी दोस्तों। कहाँ से निकलती थी? तो फर्रुखाबाद से निकलती थी दोस्तों। तो प्रज्ञा मित्र कहाँ से? फर्रुखाबाद से। आगे है राष्ट्रीय सहारा, एक नाम की पत्रिका निकलती थी, जो कि ये भी दलित पत्रिका थी। 1997 ईस्वी में, 95 के बाद 2 साल बाद। और इसके प्रकाशक कौन है? विभांशु दिव्या, नोएडा के हैं। जी हाँ, ये पत्रिका नोएडा से निकलती थी दोस्तों, विभांशु। आगे बढ़ेंगे 8वीं।
पश्यंती, एक पश्यंती नाम की पत्रिका निकलती है। कब? 1997 ईस्वी में। इसके प्रकाशक जयप्रकाश करदम है। ये पत्रिका दिल्ली से निकलती थी दोस्तों। एक पत्रिका आई थी दलित पत्रिका कल के लिए 1998 ईस्वी। देखिए क्रम से आपका चल रहा है 95, 97, फिर 97, फिर 98। थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक बार नोट कर लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो कल के लिए एक पत्रिका आई थी, दलित पत्रिका आई थी 1998 ईस्वी में। इसके प्रकाशक जयप्रकाश नारायण है और ये जो है बहराइच, जी हाँ दोस्तों, ये पत्रिका बहराइच से प्रकाशित होती थी। और देखिए तीसरा पक्ष नाम की एक पत्रिका आती थी सन 2000, बहुत नई है, सन 2000 की है, दलित पत्रिका है तीसरा पक्ष। इसके प्रकाशक देवेश चौधरी हैं और ये त्रैमासिक की कहाँ से निकलती थी? तो जबलपुर से निकलती थी। अच्छा हाँ, एक पत्रिका आपको मिल जाती है अपेक्षा नाम की, ये भी एक दलित पत्रिका थी दोस्तों। अपेक्षा नाम की एक पत्रिका मिलती है, दलित पत्रिका थी। सन 2000 में इसका भी प्रकाशन हुआ और किसने किया? तो तेज सिंह ने किया। कहाँ से निकली? दिल्ली से निकली। एक बयान नाम की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बयान नाम की दलित पत्रिका आई थी। इसका प्रकाशन बहुत ही अभी जल्दी हुआ है सन 2006 में दोस्तों। और इसके प्रकाशक कौन है? तो मोहनदास नैमिषारय हैं। ये मासिक पत्रिका थी, कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से। आपने देखा इधर दिल्ली की 2 पत्रिकाएं आपको मिली, दोनों दलित पत्रिकाएं थी, अपेक्षा और बयान। और 2000 में निकली एक थी 6 साल बाद 2006 में दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, 13वीं पत्रिका देखेंगे तो इसमें है आपका भारत अश्वघोष, जिसके प्रकाशक डॉक्टर तुलसीराम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत अश्वघोष। प्रकाशक कौन है? तुलसीराम है। कहाँ से निकलती थी? तो ये पत्रिका जो है वो नागपुर से निकलती थी। पल प्रतिपल, एक पल प्रतिपल नाम की पत्रिका थी, जिसके प्रकाशक देश निर्मोही हैं और ये पंचकूला में निकलती थी। एक है युद्धरत आम आदमी, पत्रिका का नाम है दोस्तों युद्धरत आम आदमी। इसके प्रकाशक जो हैं वो प्रकाशिका हैं, स्त्री हैं, रमणिका गुप्ता जी हैं और ये दिल्ली से निकालती थी इसको, रमणिका गुप्ता जी। दलित साहित्य वार्षिकी एक पत्रिका आई थी, जिसके प्रकाशक जयप्रकाश करदम हैं, जिन्होंने भी इसको दिल्ली से निकाला। तो आप देख रहे हैं दिल्ली से बहुत सी दलित पत्रिकाएं निकल रही दोस्तों, याद रखिएगा। आगे 17 नंबर पे देखते हैं, बहुरी नहीं आवन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। बहुरी नहीं आवन एक दलित पत्रिका थी, जिसके प्रकाशक दिनेश राम हैं और पत्रिका कहाँ से निकली? तो दिल्ली से निकली। ये बहुरी नहीं आवन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे आपका नागफनी भी कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नागफनी नाम की एक दलित पत्रिका आई थी। कई बार तो यही पूछ लिया गया है दलित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन है, तो नागफनी आपका दलित पत्रिका, याद रखिएगा। इसके प्रकाशक सपना सोनकर हैं, ये उत्तराखंड से निकलती थी दोस्तों। और अंतिम में आपको हम बताएंगे एक दलित पत्रिका जिसका नाम है दलित अस्मिता। जी हाँ दोस्तों, दलित अस्मिता। इसके प्रकाशक बिमल थोराट हैं। कौन है? बिमल थोराट हैं। और ये पत्रिका कहाँ से निकली थी? तो दिल्ली से निकली थी दोस्तों। कहाँ से? दिल्ली से निकली थी। बस ये 19 पत्रिकाएं हमने आपको दिया दलित पत्रिकाओं के रूप में। हो सकता है आपको किताब में जल्दी ना मिले या फिर नेट पे सर्च करने पर ना मिले, इसलिए हमने इसको बहुत मेहनत से इकट्ठा किया दोस्तों आपके लिए। तो अभी तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो ये आज हमने देखा दलित पत्रिकाओं को। शुरुआत तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, लेकिन उसके बाद भी इस मुहिम को कई लोग थामे रहे और आगे चल के भी लगभग 2006 तक इन पत्रिकाओं का संपादन होता रहा। उसके आगे का हमको नहीं पता, अभी भी हो रहा होगा। फिलहाल हमने जितना हमको मिला वो सभी हमने आपके सामने रख दिया दोस्तों। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी।